बिहार के निमाकुल गांव में रहने वाले सोनू आज पूरा देश में मशहूर है। 11 साल के सोनू की बात करने के अंदाज देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कुछ बोल रहे थे सोनू, लेकिन अचानक रो पड़े सोनू। लेकिन क्यों? आइए देख लेते हैं एक छोटा सा क्लिप में। आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतनी हिम्मत से आप आगे आए हो। अगर आप ऐसा महसूस करोगे इस टाइम तो फिर कैसे काम चलेगा? आपकी हिम्मत की दाद तो पूरा हिंदुस्तान दे रहा है इस वक्त। आप एक आवाज लगाओगे, आपके साथ आके लोग खड़े हो जाएंगे इस वक्त। इतनी आपकी बातों में, आपके विचारों में। जी साहब, जिनको कि स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, लेकिन वो भी पीछे हट गए। आपके बारे में ये मालूम चला कि आप खुद बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। करीब 30 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनको आप पढ़ा रहे थे। आप तो खुद अभी इतने नन्हे हैं, छोटे हैं। आप उन बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहे हैं इस टाइम पर? देखिए, मैं जो जितने तक पढ़ा हूँ, और अगर मुझे कोई चीज का जरूरत होता, मैं कोई चीज में कंफ्यूज होता हूँ, तो इसके लिए मेरा मोबाइल जो है वो मेरे सहायता करता है। और मैं उसी से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और हमारे पंचायत के जो मुखिया जी जो हैं, रविशंकर कुमार जी, वो भी वहाँ पर थे, मौजूद थे। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जरूर मिलवाएंगे। तो उनका भी थोड़ा सा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद यही कि आपने जिस तरह से अपने सवाल को मुख्यमंत्री के सामने रखा है, और उसके बाद चाहे आश्वासन हो या फिर जो लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, आपकी जो लड़ाई है वो सही अंजाम तक जरूर पहुंचे और जल्द से जल्द इसके लिए इंतजाम हो, और आगे कभी किसी बच्चे को दोबारा ऐसे मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा के लिए कम से कम गुहार ना लगानी पड़े। यही हमारी उम्मीद है। ये 1 मिनट हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोले थे कि डीडीसी साहब को कि एडमिशन करवा दीजिएगा। अभी बोलते हैं कि जो है 1 साल के लिए तुम ये क्या कहता सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ो, और उसके बाद 6 के बाद अच्छी एग्जाम दे दो। अरे भाई, जब हमको ये करना ही रहता तो हम आपके तर क्या गोड़ लगने जाते? वो तो हमको भी पता था, कि आप वही बोलेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है फिर आपने जो मांग उठाई, आपको लग रहा है पूरी नहीं होगी? हमको तो अब विश्वास तो हो रहा है, विश्वास अब टूट रहा है कि ये मांग पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि डीडीसी साहब, जिनको कि स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, लेकिन वो भी पीछे हट गए। अरे बेटा, ऐसा क्यों आप महसूस कर रहे हो? आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतनी हिम्मत से आप आगे आए हो। अगर आप ऐसा महसूस करोगे इस टाइम तो फिर कैसे काम चलेगा? आपकी हिम्मत की दाद तो पूरा हिंदुस्तान दे रहा है इस वक्त। आप एक आवाज लगाओगे, आपके साथ आके लोग खड़े हो जाएंगे इस वक्त। इतनी आपकी बातों में, आपके विचारों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। आप दिल छोटा मत करो। ये मैं आपको यहाँ से बैठकर बोल रही हूँ, बिल्कुल भी दिल छोटा मत करो। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आपके लिए बहुत चीजें होंगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ऐसे आपकी आंखों में आंसू आएंगे और आप दुखी महसूस करोगे। तो आपके लिए जरूर कुछ अच्छा होगा, इसलिए प्लीज आप बिल्कुल ऐसे अपना मन छोटा मत करिए। यस, सब अच्छा होगा। यस। और मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम इस वक्त जितने भी लोग देश में आपको सुन रहे हैं, वो सब भी ये महसूस कर रहे होंगे कि आपके अपने अंदर कितनी ताकत है। जो बच्चा सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, उसको शिक्षा से कौन रोक सकता है? ये आपका हक है। पहली बात तो होना ये चाहिए था कि आपको ये करने की जरूरत ना पड़े इस देश में। लेकिन फिर भी जो हिम्मत आपने दिखाई है, आपके लिए तो शिक्षा के दरवाजे जिस तरह से खुलेंगे, पूरा देश देखेगा उस चीज को। बिल्कुल दिल छोटा मत करो आप अपना। आपके साथ इंटरव्यू करने का मकसद आज ये था कि आपको देखकर देश में और कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, अब एक थोड़ा सा स्माइल करके दिखाओ फिर। अब ऐसे जाते जाते मैं ऐसे इंटरव्यू खत्म नहीं करूंगी, वरना कैमरे को देख के छोटा सा स्माइल। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बहुत, मैं क्या कहूँ, कंग्रेचुलेशन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन सैल्यूट। मेरी तरफ से आपको सैल्यूट। आपके जैसे हिम्मत वाले लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। यस। और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं।
कोई नहीं सुनेगा तो हम आपकी आवाज आके लेकर जाएंगे। जिस दिन आप फोन करेंगे कि आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, आपकी आवाज हम आके लेके जाएंगे। एक आखिरी बात, कोई आप मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कोई भी बात अगर आप आज कहना चाहते हैं इस इंटरव्यू के जरिए? मैं उनसे यही बात बताना चाहता हूँ, मैं दोनों से यही बात बताना चाहता हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि चाहे सैनिक हो चाहे सिमुल तलाव, दोनों में से किसी एक में सर एडमिशन करवा दीजिए और IAS बनने तक हमको रख, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं, उसके बाद हम खुद अपने देश को आगे ले जाएंगे। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसलिए आपकी हिम्मत के लिए, आपके हौसले के लिए, और ये जो आप सोच रहे हो ना सोनू, जो आप सोच रहे हो ना वो जरूर होगा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, जरूर होगा। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी आवाज देश में आज जिस इंसान ने भी सुनी होगी, कम से कम देश में व्यवस्था ये बननी चाहिए कि किसी बच्चे को अपनी शिक्षा के लिए गुहार इस तरह से ना लगानी पड़े, क्योंकि शिक्षा उसका हक है। You are watching Voice OK. Thank you.